भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, बहनों को एवं सभी लोगों को। सभी लोग जो भी मुझे दुनिया में कहीं से भी किसी भी जगह से सुन रहे हैं, किसी भी जगह से पूरे विश्व में एवं देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। कि आप सभी लोग इस वीडियो में आए, ये सुनने, ये देखने, ये जानने कि क्या आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, भारत देश के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा, इंडिया के लोगों के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको बताऊं कि यहाँ पर इंडिया देश, भारत देश के यूनियन टेरिटरीज में से एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। ये एक जगह है दोस्तों भारत देश में, इंडिया में। जैसे कि आप जानते हो, 7 से 8 जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं पूरे इंडिया देश में, उनमें से एक जगह है पुडुचेरी। इस जगह पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है टीचिंग फील्ड में, टीजीटीज के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए इनको अपने अपने स्कूल्स में, वहाँ पर शिक्षा के विभाग में, जो कि 300 के लगभग ये रिक्रूट करके वहाँ पे आपको वैकेंसियाँ दे रहे हैं, जो कि टीजीटीज मीन्स टीचर्स को दे रहे हैं। कितनी वैकेंसीज भाई? 300 वैकेंसीज दी गई हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। हालांकि आप मान सकते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब जो है ये यूनियन टेरिटरी है, इसका मतलब यहाँ की खुद की कोई गवर्नमेंट है नहीं इस जगह पर। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इस जगह के लिए प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है इंडिया भारत देश, इंडिया देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब उनके द्वारा यहाँ पर जो है सारा कुछ होता है। मतलब बेसिकली जो यहाँ पर जो भी कुछ डिसाइड होता है जगह के लोगों के लिए, तो वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज जगहों पर खुद की अलग से गवर्नमेंट होती नहीं है। ये लोगों को पता होना चाहिए। आज 2024 तक ये चीज़ें चल रही हैं। अभी इस देश में ऐसा हो रहा है, इंडिया कंट्री में। सबसे पहले आप ये समझो, इंडिया कंट्री में यहाँ पर अभी 300 वैकेंसी डाली गई हैं पुडुचेरी जगह पर टीजीटीज की रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ बता दूंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि नोटिफिकेशन पुडुचेरी जगह पे आया है। और सबसे पहले जब यहाँ पर खुद की स्टेट गवर्नमेंट या इस जगह की खुद की कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि आप ऑल इंडिया अप्लाई कर लो। तो मैं एक बार नोटिफिकेशन से आपको क्लियर कर दूंगा, 300 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसियाँ हैं। सैलरी, एलिजिबिलिटी, कौन कौन से सब्जेक्ट पर वैकेंसीज कितनी है, मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है, सैलरी कितनी दी जाएगी, फॉर्म इसमें आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी मैं एक एक क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग समझ लो, उसके बाद जाकर अप्लाई कर देना। फॉर्म चालू हो चुके हैं, फॉर्म जल्द ही क्लोज होने वाले हैं, तो आप लोग जाकर अप्लाई कर दो। ये भारत देश के पुडुचेरी पर रहेगी जगह पे ये वैकेंसियाँ रहेंगी। आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी लिखा है, आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर आप जानते ही हो कि यूनियन टेरिटरीज में से एक है भारत देश, इंडिया कंट्री की जगह में ये आती है। और ये वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे मेंशन किया है। सेम इसके साथ साथ नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, सारी चीज़ें वीडियो के नीचे दी गई हैं, सभी लोगों के लिए आसानी हो इस वजह से। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। एक बार मैं इसको रीलोड करूँगा वेबसाइट को आप सभी के लिए, जिससे कि दिखा सकूँ। ये देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट्स। ये इस साल का पहला नोटिफिकेशन टीजीटीज के लिए पुडुचेरी वालों वाली जगह पर आ चुका है। तो आप लोग सारा कुछ समझ लो यहाँ से। सबसे पहले आप देखो, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट पुडुचेरी की, स्कूल के डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन में यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। ये आपके जगह, आपकी पुडुचेरी जगह पर एक अन्ना नगर जगह है, वहाँ से नोटिफिकेशन आया है। ये आप देखोगे ना, तो ये नोटिफिकेशन परसों ही डाला गया है इस वेबसाइट पर, 22 तारीख में। मैं एक बार थोड़ा इसको क्लियर करूँ, परसों के डेट में नोटिस आया है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा टीजीटी का, इस साल का पहला रिक्रूटमेंट है टीजीटी में। ठीक है, इस जगह पर और अप्लाई कर रहे हैं जो भी एलिजिबल इंडियन सिटीजन हुआ नेटिव रेजिडेंट। देखिए, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी यहाँ पर कि आपका निवासी होना भी यहाँ पे जरूरी रहेगा। मैं वही चीज़ कहता हूँ, कभी भी कहीं भी जगह, अब देखिए ये तो यूनियन टेरिटरी, इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल रखना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर ये एलिजिबल रख रहे हैं ऑल इंडिया नहीं, प्लस आपको कह रहे हैं कि आप रेजिडेंट भी हो, मतलब कि पुडुचेरी जगह पर निवास कर रहे हो वो लोग, और भारतीय नागरिकता रखने वाले सभी लोग इस वैकेंसियों को अप्लाई करके, फॉर्म भर के इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सब्जेक्ट्स ऑन रेगुलर बेस पर रहेंगी ये सारी बेसिस इन पुडुचेरी, कराईकल और माहे और यनाम रीजन्स में। आपको बता दूं, पुडुचेरी जगह जो है ना, यूनियन टेरिटरी, ये जो है ना 4 तरीके से डिवाइडेड है। मतलब ये 4 तरह की अलग अलग रीजन है इस जगह पर, जहाँ पर रिक्रूटमेंट रहेगी। कराईकल, माहे और यनाम और पुडुचेरी, इन चारों पर जगहों पर ये रीजन पर रिक्रूटमेंट करा लेंगे। टोटल 300 लोगों को टीजीटी पर रिक्रूट करा के जॉबें दे देंगे। सभी गवर्नमेंट जॉब होंगी, लेकिन भारत की नागरिकता के साथ साथ लोगों का यहाँ का निवासी होना भी जरूरी रहेगा, तभी वो लोग
इन वैकेंसियों को लेंगे, ठीक है भाई। अब बात आती है डिटेल रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स, रिजर्वेशंस, एज, जो भी इसमें सारा कुछ है इधर आपको मिल जाएगा। पूरा नोटिस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा आप इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए जैसा कि इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होगे ये सब लिखा हुआ है। ये आप क्या है, इसमें बोला है कि 23 तारीख के सुबह के 10 बजे से फॉर्म चालू हो गए, आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल अप्लाई ऑनलाइन ओनली, सबको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसमें। 22 फरवरी को इसमें फॉर्म क्लोज होगा 5:45 पर, मतलब कि इवनिंग के समय पर। ये 22 फरवरी को इवनिंग में फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और बोला है, जो भी आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन 10 फीट रोड, आप देखोगे यहाँ पे 100 फीट रोड करके एक जगह है आपकी पुडुचेरी अन्ना नगर में। वहाँ पे ये आपका 29 फरवरी से पहले पहले 29 फरवरी के 5 बजे तक आपका ये इसमें जो है आपको इसमें सबमिट कराना होगा। मतलब जो भी लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 22 फरवरी तक अप्लाई कर लेंगे, और 29 फरवरी तक उन सभी के फॉर्म यहाँ पर पहुँचने ज़रूरी है। ये पुडुचेरी जगह के अन्ना नगर पे आपको ये पूरा एड्रेस दिया गया है, आपको इस जगह पे इस चीज़ को पहुँचाना है। 300 टीजीटी रिक्रूटमेंट रहेगा। आप देखोगे ये जो स्कूल एजुकेशन डायरेक्टोरेट जो है, डायरेक्टर जो है यहाँ पे, उनके यहाँ पर आप इसको वेरिफिकेशन देख सकते हो। इस नोटिस को उनके द्वारा वेरीफाई करके डाला गया है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए टीजीटी सब्जेक्ट्स नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टें होंगी, रेगुलर बेस में रहेंगी सारी की सारी। ये आपको मैं रीजन वाइज बता दूं, पुडुचेरी और कराईकल जगह पर जो वैकेंसीज दी गई हैं, सबसे पहले जो टीजीटी को मिलेगा वो लेवल 7 में सैलरी दिया जाएगा, मतलब सैलरी लेवल 7 का होगा। 7 लेवल में जो सैलरी है वो आप सीपीसी जो है आपका 7th, उसको जाकर रीड कर लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इनको 52 लोगों को रिक्रूट करना है, मैथमेटिक्स में 58 लोगों को, लाइफ साइंस में ये 35 लोगों को रिक्रूट करेंगे, फिजिकल साइंस में 46 को, सोशल साइंस में 94 लोगों को 94, और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एक, टोटल 286 लोगों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें से यूआर कैटेगरी में ये टोटल 128 को रिक्रूट कर रहे हैं। एमबीसी और अनुसूचित जाति के 44 लोग, और ओबीसी वाले 29 लोग, ईडब्ल्यूएस में 26 लोग रिक्रूट कर कर इन वैकेंसियों पर दी जाएगी। डिसेबल्ड लोग जितने भी होंगे उस उनमें से 11 लोगों को, डिसेबिलिटी वालों को ये वैकेंसी मिलेंगी, टोटल 286 में से। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसियां हैं। ये पुडुचेरी और कराईकल जगह की लिखी हुई हैं। अब मैं माहे जगह की बात कर लेता हूँ। जो माहे जगह है वहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 12 हैं, जिसमें से मैथ्स और सोशल साइंस और फ्रेंच सब्जेक्ट पर यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर डिसेबल्ड वालों की वैकेंसीज नहीं है। बैकलॉग वैकेंसी ओबीसी और एससी की हैं दो, जो यनाम जगह की हैं, वो आप यहाँ से समझ सकते हो। एब्रीवेशन में आपको बता दूँ, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, और एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, और ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, जैसी ये सब होता है। इनकी फुल फॉर्म सारी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए नोट में एक चीज़ और आपको बताई गई है, तो इसको एक बार रीड कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, बैचलर डिग्री चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में। जैसे आप मैथ्स के टीचर के लिए जाओगे तो मैथ्स के सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री मांगी जाएगी। अगर आप लाइफ साइंस में जाओगे तो आपकी बैचलर डिग्री चाहिए होगी बोटैनी और जूलॉजी में से कोई भी एक। फिजिकल साइंस के लिए जाते हो तो फिजिकल आपकी जो है बैचलर डिग्री विद मेन सब्जेक्ट फिजिक्स हो, या फिर आपका केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका डिग्री हो सकता है। सेम अगर हम आगे बात करें, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जाते हो तो आपकी बैचलर डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए होगी। ये यहाँ पर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में आपने करा हुआ है इसमें इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पर है, आपने बीएड करा हुआ हो या फिर बीटी, इनमें से कोई भी एक अलग से भी आपका जो है कोर्स करा हुआ होना चाहिए। और ये एक चीज़ और आपको बोल रहे हैं, शुड हैव स्टडीड द पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज, आपको तेलुगु या तमिल या मलयालम में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो अपने 12th लेवल तक, तो भी तभी आपको ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। क्योंकि जो पुडुचेरी और ये जो जगह है इधर, यहाँ पर इसी भाषा में लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी जरूरी रहेंगी। और ये चीज़ें आपको पढ़ाते समय भी लोगों को समझाने के लिए लैंग्वेज आना
जरूरी है। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। शुड हैव ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर टू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे के टेट हो गया, एपी टेट हो गया और सी टेट हो गया और टी एन टेट हो गया। टी एन मीन्स तमिलनाडु का अपना खुद का टेट होता है। के टेट मतलब जो केरला वाले अपना अपना अलग टेट करवाते हैं। और एपी मतलब हो जाता है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का टेट जो हो रहा है, या अरुणाचल प्रदेश, जो भी है इसमें। सी टेट जो होता है वो ऑल इंडिया में हो जाता है, मतलब पूरे देश में जो सी टेट एग्जाम होता है, जो 1 से 8 क्लास को स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के स्कूल्स के लिए ये सी टेट का पेपर 2 पास करना जरूरी है। अगर आपको 6 से 8 को पढ़ाना है तो आप सी टेट पेपर 2 पास करोगे। अगर 1 से 5 को पढ़ाना है तो सी टेट पेपर 1 पास चाहिए होता है। तो जिन भी लोगों को यहाँ पर टीजीटी में जाना होगा उनको पेपर 2 पास मांगा जाएगा, चाहे वो सी टेट का हो, एपी टेट का हो या इन सब का हो। क्यों? अगर अब आप कहोगे ये बाकी टेट एलिजिबल इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये जो जगह है आपकी वो इन्हीं एरियाओं के आसपास है, इस वजह से इसमें आप देख सकते हो कि इसीलिए इनके भी टेट एलिजिबल रखे गए हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों का जो है 60% से ज़्यादा मार्क्स लिया जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। ओबीसी वालों के 55% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए पेपर 2 में। एससी एसटी वालों के जो है 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, यानी कि 75 मार्क्स से ऊपर जो लोग लाए हैं वो लोग ही यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे। एज लिमिट की मैं थोड़ा आपको बता दूं, 18 से 30 एज में एज है, मतलब 22 फरवरी 2024 में जो लोग 18 कंप्लीट कर जाते हैं और 30 बिलो है, 30 से कम है, वो लोग फॉर्म भर देंगे। एससी को अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, जितने डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको 10 साल का है। तो ये सब आप लोग यहाँ से थोड़ा समझ सकते हो। नेटिविटी मैंने आपको बता दिया कि यहीं इसी जगह का निवासी होना चाहिए। मान के चलें कि आप लोग जन्म से वहाँ नहीं रह रहे हो, लेकिन अगर लास्ट के 5 साल से भी अगर आप वहाँ रह रहे हो तो भी आप इन वैकेंसियों को ले सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विडो किसको कहा जाता है? डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड बाय देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। तो उनको किसको कहा जाता है ये सब, उसके लिए भी इन्होंने सारे पॉइंट बताए हैं कि आपको समझ आए। डिसेबल्ड में कौन लोग आ जाते हैं? मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट सिंपल है कि ये 100 नंबर का एक एग्जाम करा लेंगे आपका, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, जिसमें से 70% वेटेज ये बैचलर डिग्री को देंगे, जैसे कि बीएड वालों को, और 20% ये आपका टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, ये 100 नंबर में से आपको मार्क्स देंगे, जिसमें से 70% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री बीएड में बैचलर डिग्री में से देंगे और बीएड के बेस पर देंगे। और 20% वेटेज यानी 20 नंबर ये लोग आपके टेट के मार्क्स के बेस पर दे देंगे। तो ये इस तरीके से जिनके भी मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं हम इसमें। ये नोट वाले पॉइंट एक बार आप जरूर थोड़ा रीड कर लेना। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो ये वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला है, आप लोग ऑनलाइन जाके अप्लाई कर लेना। 22 फरवरी लास्ट डेट है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 29 फरवरी तक हार्ड कॉपी जरूर सबमिट कर देना अपने फॉर्म की। यहाँ पर बाई स्पीड पोस्ट कर सकते हो आप लोग, खुद नहीं जाकर भी, तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आपको फॉर्म के साथ साथ और भी चीज़ें भेजनी होंगी, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एसएसएलसी मतलब आपके 10th का सर्टिफिकेट हो गया, प्लस ये बैचलर डिग्री या फिर आपका जो बीएड है उसके सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ सेंड करने होंगे। और सी टेट का भी रिजल्ट मार्कशीट जो होगा वो भी आपको वहाँ सेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जमा होनी ज़रूरी रहेंगी आपकी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जिसके वहाँ सबमिट होते हैं वही लोगों को आगे सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है भाई। देखिए, अप्लाई करने से पहले ये सारे चीज़ें रीड कर लेना कि फ़ोटो साइन का क्या साइज़ रखना है, कैसे अपलोड करना है। हालांकि इसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल पर है, तो आप वो देखकर भी ये चीज़ें समझ सकते हो। आपको कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं सेंड करना। अभी कुछ लोग ऐसा करेंगे, 10th 12th ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाय स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं, तो ऐसा गलती ना करें। सिर्फ ये आपसे सेल्फ अटेस्टेड चीज़ें मांग रहे हैं, तो यही चीज़ें भेजनी होंगी, सिर्फ आपको ये चीज़ें रहेंगी। याद रखिएगा दोस्तों, इस जगह के बाहर के लोग फॉर्म ना भरें, इंडिया से अगर आप लोग कहीं से देख रहे हो, क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इसमें आपको जो डिसेबल्ड वाले लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, जो डिसेबिलिटी वाली वैकेंसियाँ लेंगे, उनके लिए रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि उनको सिटिंग स्टैंडिंग यानी बैठना उठना चलना, और बेंड यानी कि झुकना, और पढ़ना लिखना यानी कि रीडिंग और राइटिंग, सीइंग मतलब देखना, और हियरिंग मतलब सुनना, और कम्युनिकेशन बातें करना, और ये सारी चीज़ें अगर उन लोगों को आती हैं डिसेबल्ड वालों को, तभी उनको ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। डिसेबिलिटी में ये ब्लाइंड को दे सकते हैं, कम दिखता है जिसको, उसको ये वैकेंसी मिल सकती है। वन आर्म मतलब जिसका एक ही आर्म है या दोनों आर्म नहीं है, या ऐसी डिसेबिलिटी में वो आ रहा है, या फिर वो एक एसिड अटैक विक्टिम रहा है, या इनमें से कोई भी, इसमें से किसी में भी वो आता है, तो उसको ये वैकेंसियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि इन्हीं डिसेबल्ड वालों को ये वैकेंसी मिलेंगी, ये यहाँ पर मैंशनड है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। कोई सिलेबस कोई एग्ज़ाम है नहीं, आप लोगों का डिग्री होना चाहिए उस फील्ड में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, प्लस आपका बीएड पास्ड होना चाहिए या बीटी पास्ड होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 पास्ड होना चाहिए। सीटेट नहीं है तो आप इन तीनों स्टेट के भी अलग से कोई भी एक टेट पास हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करने का लिंक है, इसमें आप देखोगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ जाओगे, और इसमें आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की मदद से रजिस्ट्रेशन करके अपना अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर आपको बता दिया जाएगा। तो यही सब था इस पूरे वीडियो में। आप लोगों को सारी जानकारी समझ आ गई होगी। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इस जानकारी को शेयर करें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक, और पुडुचेरी में तो ज़रूर शेयर कर ही दे। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।